बीजेपी और प्रशांत किशोर में बहुत कांटे की है। पवन सिंह भी कल उतर गए थे और एक से एक दिग्गज नेता, एक से एक मशहूर लोग भाजपा के। जनता है बांकीपुर की पहले से तैयार है कि हम लोग एकदम मन बनाए हुए हैं परिवर्तन का है। आपके बच्चे पिटाए बांकीपुर विधानसभा में, क्या किया प्रशांत किशोर? बांकीपुर का चुनाव आपके भ्रष्ट, उदंड और अपराधी व्यक्ति के मुख्यमंत्री पद से हटाने का चुनाव है। इसलिए कि जो करप्शन हुआ, जो पेपर लीक हुआ, आंदोलन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जहाँ तक ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है कि कोई एक शख्स जो है वो सदन में जाके कम से कम बात को रखेगा, क्योंकि एक देखिए बस कुछ दिन में मालूम हो जाएगा कि आखिरकार बांकीपुर विधानसभा किसके हाथ में जाता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ जन स्वराज के उपाध्याय जी मौजूद हैं, लगातार जड़ से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं, हाथ जोड़ते जोड़ते सबको यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। लेकिन आप सब अच्छे से जानते हैं कि फाइट बीजेपी और प्रशांत किशोर में बहुत कांटे की है। पवन सिंह भी कल उतर गए थे और एक से एक दिग्गज नेता, एक से एक मशहूर लोग भाजपा के प्रचार प्रसार में चल रहे हैं। प्रशांत किशोर को क्यों वोट किया जाए? बांकीपुर की जनता जो लोग आपको देख रही है वो पहला सवाल तो यही करेगी कि भाजपा के सामने हम आखिरकार प्रशांत किशोर को क्यों चुने, और प्रशांत किशोर अगर आते हैं बांकीपुर विधानसभा में तो वो क्या बदलाव करेंगे। क्योंकि अब लड़ाई ये लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग, कि हमारा जो नेता है, जो हमारा लोग हैं, वो जुड़े हुए हैं यहीं से, बांकीपुर के ही लोग हैं जो हमारे कैंडिडेट हैं, और आपकी कैंडिडेट जो है वो बाहरी है। तो इस पर भी जवाब दीजिए और कितनी मजबूती से लड़ रहे वो भी बताएं। देखिए, आपको मैं बताऊं कि हम लोग जहां भी अभी तक गए वो पहले से, जो जनता है बांकीपुर की पहले से तैयार है कि हम लोग एकदम मन बनाए हुए हैं परिवर्तन का। परिवर्तन के लिए जनता एकदम तैयार है। उसका कारण है कि पिछले 30 साल से एक ही परिवार के लोग हैं और उस परिवार से जनता उबी हुई है। ये पहली बार ऐसा है कि प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति के लड़ने की वजह से पूरा भाजपा कैबिनेट, पूरे 202 विधायक लगे हुए हैं कि नहीं किसी तरह से जिताया जाए भाजपा कैंडिडेट को, लेकिन कोई भी मन से नहीं चाह रहा है भाजपा के उम्मीदवार को। भाजपा के लोग ही नहीं चाह रहे कि वो जीते। आपको बताया किसी ने? जी, कई लोग बताए। अभी कल की घटना आपको बता दें, हम लोग घूम रहे थे, 2 गाड़ियों से भाजपा के कार्यकर्ता घूम रहे थे। हम लोगों से कहे कि आप लोग अपार्टमेंट में कंसंट्रेट करिए, हम लोग भी बीजेपी के हैं लेकिन खुल करके सामने नहीं आ सकते हैं। यहाँ जनता बदलाव चाहती है। आप जातवाद देख के प्रशांत किशोर को सपोर्ट करें क्योंकि नाम उपाध्याय जी है, तो हो सकता है कि ब्राह्मण को चुन रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जात से कोई मतलब नहीं। हम लोग का सिस्टम का विरोध है। जिस सिस्टम पर सरकार चल रही उस सिस्टम के विरोध में है। आपके बच्चे पिटाए बांकीपुर विधानसभा में, क्या किया प्रशांत किशोर? जी, प्रशांत किशोर की आवाज, प्रशांत किशोर अभी चूंकि चुनाव में व्यस्त हैं, फिर भी उनको सपोर्ट किया गया है। जो भी चीजें नीट में जो हुआ है तो जिताएंगे तो अभ्यर्थी ही ना। नहीं, अभ्यर्थी जिताएंगे, लेकिन उस चीज को छोड़ करके इस आंदोलन में भाग नहीं लिया जा सकता। क्योंकि चुनाव और 3 दिन 4 दिन बचा हुआ है, लेकिन उनका बाइट देखिएगा, उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया है। बिल्कुल आंदोलन का समर्थन किया है। और वो प्रशांत किशोर जिनका नाम है, उनके बारे में 2 शब्द आपसे हम बताएंगे कि हर सच को सही ढंग से कहने का युक्ति ही प्रशांत किशोर है। किसी गलत व्यक्ति के साथ नहीं है, किसी धंधेबाज के साथ नहीं है। और बांकीपुर का चुनाव प्रशांत किशोर का चुनाव नहीं है। बांकीपुर का चुनाव आपके भ्रष्ट, उदंड और अपराधी व्यक्ति के मुख्यमंत्री पद से हटाने का चुनाव है। हार गए तो जब्त हो जाएंगे, मालूम है ना? जी, कुछ नहीं, हारने का सवाल ही नहीं है। हारने का सवाल नहीं है, जीतने जा रहे हैं। अंतर कितना रहता है, एक चीज का डर हम सभी को है। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि जन स्वराज की जो भीड़ है, नहीं, एकदम 16 आने गलत, 16 आने गलत बात है। करने का कितना? जी नहीं, ये भाजपा वाले करते हैं। ये जन स्वराज में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पैसा देकर बुलाया गया हो, पैसा देकर लाया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये काम बीजेपी का है और जो करता है वो उस तरह से कहता है। यहाँ पैसे का कोई वो नहीं है। वो रोक दीजिएगा, पेपर लीक हो गया, ये सब रोक दीजिएगा। बिल्कुल कोशिश करेंगे कि वो न हो।
इसलिए कि जो करप्शन हुआ, जो पेपर लीक हुआ, आंदोलन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन किसी पर आज तक कार्रवाई हुई इस संबंध में कहीं कुछ लोग नहीं। इसलिए भी साथ दे रहे हैं, जहां तक ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है, कि कोई एक शख्स जो है वो सदन में जाके कम से कम बात को रखेगा, क्योंकि एक सीट से तो आप मुख्यमंत्री बन ना 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 ना, ये सबसे जो प्रमुख बात है वो यही है कि सदन में सच को सच कहे। यहाँ तो कोई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, उनके अगेंस्ट उनको न चाहते हुए कोई नहीं बोलने वाला है। ये एकमात्र शख्स है जो उनको अपराधी हैं तो अपराधी कह रहा है, गुंडा थे तो गुंडा कह रहा है, दूसरा कोई एक शख्स कहाँ बोलने वाला जनता है। जो आपको देख रही है, क्या अपील करेंगे उनको? हम जनता से अपील करेंगे कि चूंकि इस चुनाव से सरकारें बननी बिगड़नी नहीं है, इसलिए एक व्यक्ति को आप सदन में भेजिए ताकि आपकी उचित मांगों को उचित ढंग से वो बता सकें और बोल सकें। आप प्रशांत किशोर का समर्थन कीजिए, प्रशांत किशोर को जिताइए। एक बात मैं कहूंगा कि आपको अपने निर्णय पर कभी पछतावा नहीं होगा कि हमने किसको वोट दिया। पवन सिंह गरज रहे हैं। नहीं, पवन सिंह नाचने गाने वाले हैं, उसीलिए लाया गया है। पवन सिंह भी हैं, आपको मनोज तिवारी भी हैं, तो क्या शख्सियत एकदम एमएलसी जी नहीं, वो ठीक है, एमएलसी हैं तो एमएलसी है तो चुनाव लड़े थे, जीत गए होते। चलिए देखिए, पवन सिंह कितनी सहभागिता है, कितनी सहभागिता इन लोगों की राजनीति में है। इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल होते हैं लोग, और कुछ नहीं है, विद्युता की वजह से नहीं है लोग। देखना होगा कि बांकीपुर की जनता किसको चुनती है, क्योंकि लड़ाई बहुत 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 ज्यादा हार्ड है, क्योंकि एक तरफ भाजपा, एक तरफ जनसुराज। अब ये शख्स तो कह रहे हैं कि एक बस चेहरा है जो हम लोग पहुंचाना चाहते हैं सदन में, ताकि वहां पर लोग सुन सकें सच्चाई को। अब आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।